नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम डेट आ चुका है। इसके लिए जो है हम लोग सामान्य अध्ययन का जो कि स्टैटिक जीके में हम लोग मैराथन क्लास आज शुरू करेंगे, जो कि आपकी अंकित भाटी सर की बुक से होगा। इसमें जो इतने भी आपके आज तक एसएससी जीडी के स्टैटिक जीके से पोर्शन आए हैं, सारा का सारा एक साथ कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लगभग जो है 150 से 200 या 250 क्वेश्चन जितने भी आपके होंगे, सारे के सारे जो कि नियर जो है आए हुए हैं 2023 में 2024 में जो भी एसएससी जीडी में पेपर में आए हुए हैं, सारा क्वेश्चन यहाँ आपका कवर हो जाएगा। और पिछले किस तरह से पेपर बनते आए हैं ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 98% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मैराथन क्लास के इस वीडियो को। माना जाता है, देखिए यह एसएससी जीडी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था 10 जनवरी को। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे जो है पोला महोत्सव कहते हैं। पोला महोत्सव जो है महाराष्ट्र का एक धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। जोगाई, माफ कीजिएगा जागोई, तो यह जो है आपका मणिपुरी का है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, मणिपुरी का यह रूप है। अगले प्रश्न में दिया गया है तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। कौन? तपन कुमार पटनायक। तो यह जो है आपके छऊ नृत्य में जीते हैं। ऑप्शन यहां से डी से होगा, छऊ में। कुचिपुड़ी आप लोग जानते हैं, यह आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1881 में सब जो है पहली जनगणना हुई थी, जो कि पूर्ण रूप से हुई थी। और जनगणना की शुरुआत करते हैं तो 1872 में हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कमेंट में आप लोग बताइए कि पूर्ण जनगणना की अगर बात करते हैं तो यह किसके शासनकाल में हुई थी। इसमें जो है ब्रिटिश का वायसराय इसमें कौन था, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। स्किल इंडिया मिशन की बात यहां पर हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री करते हैं। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और यह जो है 10 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है एसएससी जीडी के पेपर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। जवाब हो जाएगा इन्हें जो है आपका कथकली के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? कथकली के लिए। लावड़ी की यही बात करते हैं, बार बार पूछा जाता है, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात आ जाती है यहाँ पर। कुचिपुड़ी आप लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश का है। कथकली की बात करते हैं तो केरल वाले क्षेत्र में आ जाता है। कथक बार बार पूछा जाता है तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है, मौलिक अधिकारों की यहां पर बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूं। आंध्र प्रदेश की जहां पर बात आती है वहां पर आपका कुचिपुड़ी नाम आता है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। यही मोहिनी अष्टम की बात करते हैं तो जो है आपका केरल का आ जाता है, या तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु की बात आ जाती है। मणिपुरी मणिपुर का है। अगला प्रश्न है ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो यह थे आपके ऑप्शन सी, पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी जो है ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक थे। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 25 जून 2015 को
किसको लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 जून 2015 को जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू किया गया था, ठीक है ना, शहरी लागू किया था। इसमें जो है उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था कि सभी शहर में रहने वालों को जो है क्या करना, आवास प्रदान करना, यानी घर उपलब्ध कराना। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है, असम में। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है अंबुबाची मेला लगता है। अंबुबाची मेला जो है इनके मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। बार बार सीधे तौर पे पूछा जाता है कि अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है। इस समय ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, और खासकर जो है एसएससी के पेपरों में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो सीधे तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अंबुबाची मेला जो है असम में लगता है, इसको जो है इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन का जो है निर्माण किया था, जिसमें हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास किया गया था, और जो है इस संगठन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हिंदू धर्म के सुधार के लिए संगठन बनाया था, इसका नाम जो है आर्य समाज था। विकल्प यहां से डी होगा, आर्य समाज। सीधे तौर पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। विकल्प यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है। इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है भरतनाट्यम से संबंधित है ई कृष्ण अय्यर। विकल्प ए आपका लगाकर आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक कितने वर्षों के बाद जनसंख्या का जनगणना की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो है हर 10 वर्षों पर, ध्यान रखिएगा, हर 10 वर्षों पर जो है जनगणना होती है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा, हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहिनी अट्टम की जननी किस पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है कलामडल कल्याणकुट्टिम अम्मा के नाम पर किया गया है। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा, ध्यान रखिएगा, पेड्डा पाडुंगा के रूप में जाना जाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को जो है पेड्डा पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर के प्रश्न में है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। काम के बदले अनाज, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह कार्यक्रम जो है 2004 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक का जो अनुच्छेद है, यह राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, मोहिनी अट्टम जो है आपके केरल में होता है। कहां पर होता है, केरल में। आगे आएंगे 20 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्रिया की जो है शुरुआत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों की यहां पर बात हो रही है, राज्यों की बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन और उसका रासायनिक नाम सबका आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बार बार बनते आए हैं। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, विटामिन B1 को, या सिर्फ विटामिन बी की बात जहां पर आ जाती है वहां पर इसका नाम जो है रासायनिक नाम थायमिन होता है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है मिष्ठान से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मिष्ठान से आपका जुड़ा हुआ है। ये मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो ये शहद नाम नहीं आ जाएगा, मिष्ठान से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है, किसको भारत में गुजराती नवपर्व के रूप में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है जिसे गुजराती नवपर्व के रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, बेस्टूवर। ठीक है ना, वेस्ट वर्ष जो है वह गुजराती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? क्रिकेट प्रेमियों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार इसका नाम आता रहता है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में है। विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? कथकली के लिए पद्म श्री दिया गया था। जवाब बनेगा ऑप्शन ए, मिलिना साल्विनी को जो है पद्मश्री कथकली के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए सही बनेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से वर्ष में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सन 2019 में जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन जो है यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 29 नंबर प्रश्न है आपका, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम निम्नलिखित में क्या है? तो इनका नाम अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है यहां पर ऑप्शन बी, सोनल मानसिंह। इन्हें जो है 1992 में पद्म विभूषण मिला था। जो भी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है, जो भी जीके का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सबका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले से डाल दिया गया है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, वहाँ हर लेक्चर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या जीके लाइव पाठशाला आप लोग टेलीग्राम चैनल ढूंढ सकते हैं, सेम डीपी आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिवाली पर पूजा करते हैं। किस पे करते हैं? दिवाली पर जो है देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम, जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है आपके केरल में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव। आगे बढ़ते हैं, शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन्हें जो है रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो जनगणना आपका किसके अंतर्गत आता है? बार बार ये भी पूछा जाता है, सूचियां पूछे जाते हैं, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्रीय सूची का विषय है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जनगणना। आगे देखते हैं, दिया गया हेमिस पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हेमिस पर्व के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, हेमिस उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोम्फ, तो यह जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोवा का लोक नृत्य है गोम्फ। 36 नंबर के प्रश्न में है, अर्पणा सतीशन, ध्यान रखिएगा, अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किससे? प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है इन्हें कुचिपुड़ी के लिए दिया गया था। इसके लिए कुचिपुड़ी के लिए विकल्प ए सही बनेगा। 37 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? यानी बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा कहां पर कहते हैं? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, सिक्किम में सागा दावा कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा को। 38 नंबर का प्रश्न है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिले हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शोभना नारायण को मिले हैं। विकल्प यहां से डी से हो जाएगा, शोभना नारायण। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया गया स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? जवाब हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया। विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? इसका जवाब है ऑप्शन बी, भारत में साक्षरता दर 74.04% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी देखिए सारे क्वेश्चन जो है अगर जनगणना की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना से ही आएंगे जब तक नया रिकॉर्ड आ नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? देख लीजिए 2018 का करंट अफेयर 2023 में पूछा है, तो ऐसे ही अब लंबे लंबे करंट अफेयर यानी 4-4 साल 5-5 साल तक के पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यह जो है अखम लक्ष्मी देवी जी को मिला था 2018 में संगीत नाटक अकादमी, किस भाषा में? मणिपुरी में। अगला प्रश्न है, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह है आपके केरल में मनाया जाता है। कहां पर? केरल में। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें किस नृत्य के लिए जाना जाता है, जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है अलरमेल वल्ली जी को। यह किस नृत्य से संबंधित है? जवाब है आपका, यह जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। विकल्प आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है?
तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 की जहां बात आती है वहां पर हमेशा जो है अस्पृश्यता की अंत किया गया है, यानी छुआछूत को जो है दूर भगाने की बात की गई है, यानी संविधान में छुआछूत के लिए या भारत में छुआछूत के लिए कोई हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? एमसी मैरी कॉम को कौन नहीं जानता है, और इनके राज्य की अगर हम बात करते हैं जवाब बनेगा ऑप्शन ए, ये है आपके मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की बात हो रही है, किस वर्ष पारित किया गया था? आप लोग जानते हैं मनरेगा से बार बार प्रश्न पूछते जाते हैं। मनरेगा में महात्मा गांधी नाम कब जुड़ा था, ये भी बार बार पूछा जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में शुरू किया गया था मनरेगा। अगला प्रश्न है, तिरुवारिकरली त्योहार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा, यह केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, ओणम त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है, और यह फसल त्योहार यानी फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। अभी हाल ही में ओणम त्योहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो भी क्रिकेट प्रेमी है ये क्वेश्चन को जवाब आसानी से दे सकते हैं। जवाब बनेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि बीसीसीआई है, ठीक है ना, बीसीसीआई है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान में मनाया जाता है कालबेलिया लोक नृत्य। विकल्प डी सही हो जाए। इस तरह से हमने पहला प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके का कवर कर लिया है। देखेंगे पहला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग जानते हैं खुदाई खिदमतगार के संस्थापक आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना जो कि 1830 में हुई थी, यह किसके द्वारा की गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रेनेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? माफ कीजिएगा, हेनरी वाल्टर। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, हेनरी वाल्टर के द्वारा यह की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से हो जाएगा, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग महोत्सव। कमेंट में आप लोग हमें जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, तो वहां से जरूर कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कौन से सन में? नवंबर 2021 में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मंजम्मा जोगती जी को दिया गया था क्या पद्मश्री। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? गुरु पंकज चरण दास, तो इन्होंने जो है ओडिसी का प्रतिपादन किया था। विकल्प यहां से आपका डी सही हो जाएगा, ओडिसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंडित बिरजू महाराज जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कूद जो है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
ऑप्शन डी आपका यहां से सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक कितने दिवस का उत्सव है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है? यानी सेकेरनई कितने दिवस का उत्सव है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी। यह है 10 से 15 दिन का उत्सव ये है। आगे देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय ओलंपिक संघ जो है 1927 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? क्रिकेट से जुड़ा यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कोलकाता में जो है ईडन गार्डन स्थित है। विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा। यहीं इकाना स्टेडियम के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो इकाना स्टेडियम आपके लखनऊ में स्थित है। इससे भी प्रश्न कई बार बने हैं। आगे देखते हैं। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी। 2.43 मीटर होती है। ठीक है ना। वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई जो है 2.43 मीटर होता है। अगला प्रश्न है सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको? सोनल मानसिंह को। इसका जवाब बनेगा ऑप्शन बी। इन्हें जो है ओडिसी के लिए संगीत नाटक अकादमी मिला था। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? शुंग वंश इतिहास से जुड़ा प्रश्न है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश के स्थापना किया था। आगे देखते हैं। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? यानी किस क्षेत्र के श्रमिकों को अटल पेंशन योजना दी जाती है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिया जाता है। जहां कोई संगठन नहीं होता है वहां पर जो है अटल पेंशन योजना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी। 82.14% जो है पुरुषों की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी। अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांगलो आदिवासी नृत्य कौन से प्रदेश की चांग जनजाति द्वारा की जाती है? बेसिकली पूछा गया है कि चांगलो जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से सी। नागालैंड में निवास करती है चांगलो जनजाति और यहां की जो है चांगलो आदिवासी नृत्य भी होता है। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर का। दिया गया है गुणकांत दत्ता बोरबयान। ध्यान रखिए गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह जो है सत्रिया करते थे। ठीक है ना। किसके लिए? सत्रिया नृत्य के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है गोवा के नृत्य के बारे में। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फुगड़ी। ठीक है ना। फुगड़ी जो है गोवा में की जाती है।
71 नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? जवाब है ऑप्शन डी, ताशी शब्दों नृत्य जो है यह सिक्किम में की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है अलग अलग तरीके एग्जामों में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, अलरमेल वल्ली जी को जो है संगीत नाटक अकादमी मिला था। कब? 2001 में। देखिए इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, इतने पुराने प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 2001 का जो है और यह 2023 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद जी आपके भारत के ही हैं। विकल्प यहां से भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिसी के लोगों द्वारा मनाया जाता है? यानी जो है उड़ीसा के पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां मनाया जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नुआखाई महोत्सव जो है पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, असम में। बिहू जो है असम में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है बंबई में हुई थी। विकल्प यहां से ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी फूलदेई महोत्सव कहां मनाया जाता है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह है आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, ध्यान रखिएगा कौन, गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? गुलाबी सपेरा। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है कालबेलिया के लिए जानी जाती है। किसके लिए? कालबेलिया। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23-24 जो है मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खां गोल्ड कप। जवाब है यह है आपके हॉकी से संबंधित है। विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक में मनाया जाता है हम्पी उत्सव, कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगाधर प्रधान जी को जो है वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? नहीं की बात हो रही है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, लावड़ी। लावड़ी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, न कि झारखंड से। बाकी जो है फगुआ वहीं पर होता है, उत्तर प्रदेश में फगुआ जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है। अग्नि भी वहां का नृत्य और मर्दाना झूमर भी जो है झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है?
इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोनल मान सिंह जी को यह पुरस्कार मिला है, सोनल मान सिंह। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर का प्रश्न दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? आप लोग जानते हैं जल्लीकट्टू आपके जो भारत में ही मनाया जाता है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत से संबंधित है। इसको लेकर समय समय पर जो है विवाद भी होता रहता है, इसको जो है बैन करने की मांग होती रहती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यानी मनरेगा किस मंत्रालय के अधीन आता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है मनरेगा। आगे देखते हैं, दिया गया है वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? मुख्य रूप से पूछा गया है कि वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कोली, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है कोली। 90 नंबर का प्रश्न है, किसको संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था? इन चारों में से किसको दिया गया है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, जतिन गोस्वामी जी को जो है संगीत नाटक अकादमी में फेलो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 25 से 28 तक, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। यह संविधान के जो है भाग 3 मौलिक अधिकार का एक अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उसके व्यापक योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, कनक रेली जी को जो है मोहिनी अट्टम के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सितारा देवी, जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, कथक के लिए जानी जाती हैं सितारा देवी। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। आगे आते हैं, 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? मणिपुर का, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थांगता जो है यह मणिपुर का नृत्य है। अगले प्रश्न में दिया गया है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? नौचंदी मेला आप लोग जानते ही हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूपी स्पेशल में भी ये पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में लगता है नौचंदी मेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? सन 2000 में। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, केलुचरण महापात्रा ने जो है पद्म विभूषण जीता था। कब? सन 2000 में। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य लंबाडी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लंबाडी, जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से
सी, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाए जाने वाला एक कितने दिन का त्योहार है, यानी मैसूर दशहरा महोत्सव कितने दिन मनाया जाता है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह कुल 10 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों को बालिका के कितने वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 10 वर्ष की आयु तक उसे खोला जा सकता है। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन? तोरज्ञा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तोरज्ञा जो है 3 दिन का उत्सव है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तोरज्ञा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है या किस प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। देखिए खेल की जो है कोर्ट का माप जो है या पिच का माप बहुत बार पूछा जाता है। अभी पिछले बार प्रश्न में हम लोग देखे थे कि उसमें पूछा था कि जो है वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है। इसमें क्या पूछ लिया है? टेनिस रैकेट की लंबाई कितनी होती है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 इंच होती है। 29 इंच। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है सन 2015 में शुरू किया गया था स्किल इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंडित बिरजू महाराज जी जो है कथक करते थे। ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है वंपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई या किस नृत्य शैली से संबंधित है। कौन? वंपति चिन्ना सत्यम। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है कुचिपुड़ी करते थे। विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिगमो महोत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। सिगमो महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसे जो है लू कहते हैं। आपके जो है उत्तर भारत में भी लू चलता है, आपके उत्तर प्रदेश में भी लू चलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है। जवाब हो जाएगा
1 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ से का 1 मीटर लॉबी की चौड़ाई होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। आगे देखते हैं, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। जवाब बनता है ऑप्शन ए, कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया चूफ हाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है सिक्किम का एक लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक के कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लगभग जो है 1800 वर्ष पहले की थी। 115 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है शोभना नारायण ने मान्यता प्राप्त की थी। ऑप्शन यहां से आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है। देखेंगे आपका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, तिरमुरी, ठीक है ना, तिरमुरी नाम से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व रूप फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया। कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की यहां पर बात हो रही है, तो इसका जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यह जो है पंडित बिरजू महाराज जी को मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह कौन से महीने में मनाया जाता है। जवाब बन जाएगा ड्री महोत्सव जो है आपका जुलाई महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो जो है कुल 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली है। विकल्प डी सही होगा। 121 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कुंचु कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। जवाब बनेगा ऑप्शन ए, कुंचु स्वरूप जो हैं यह कथकली के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेट सुपर हाईवे दिल्ली और चेन्नई मुंबई को जोड़ता है, यानी दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, और एक और कौन सा राज्य है जिसे जोड़ता है, या कौन सा शहर है जिसे जोड़ता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, कोलकाता से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है कुचिपुड़ी के प्रतिपादक हैं। कौन कौन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। ये भी मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी,
मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है, यही अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भूमच्युत त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? भूमच्युत त्योहार, जवाब है ऑप्शन बी, यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? जवाब है ऑप्शन डी, विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सुजाता महापात्रा ने किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इन्हें जो है ऑप्शन नंबर ए से जगह ओडिसी के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, सुजाता महापात्रा जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, यह हिंदू माह के कौन से महीने में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है भाद्रपद में मनाया जाता है, ठीक है ना, भादो जिसे बोलते हैं उसमें मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? सीडो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाएगा कि सीडो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो जूडो से संबंधित है। और यह किसके लिए किया जाता है शब्द का प्रयोग? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, साधारण दंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भामा कलापम, ध्यान रखिएगा, भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह है आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। एक 132 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार, माफ कीजिएगा, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 दिसंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है, जवाब है ऑप्शन डी, यह है 8 वर्ष पूरे कर चुके हैं 2022 में, अभी 24 चल रहा है तो 10 वर्ष हो गया। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1961 से दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव, जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है गोची उत्सव। आगे बढ़ते हैं, राउत नाचा, पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? कौन कौन? राउत नाचा हो गया, पंथी हो गया और सुआ हो गया, कहाँ की नृत्य शैलियां हैं? तो यह जो है छत्तीसगढ़ की नृत्य शैलियां हैं, विकल्प आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? इसका जवाब है ऑप्शन बी, ये थे आपके आर.ई. ग्रांट गोवन। कौन थे? आर.ई. ग्रांट गोवन। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु कितने और कितने के बीच होनी चाहिए? यानी अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आयु कितना निर्धारित किया गया है?
जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 18 से 40 वर्ष जो है आयु निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा, जवाब है ऑप्शन सी, यह है आपके त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा। अगला प्रश्न, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, मणिपुरी है। कौन सा नृत्य है? मणिपुरी। प्लीज आप लोग जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? छऊ नृत्य के लिए वर्ष 2016 की बात की गई। देखिए इतना पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है मिला था गोपाल प्रसाद दुबे जी को। अगला प्रश्न है, 60 फुट में 60 जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम है? 60 फुट में। जवाब है पुरुष के लिए जो है आपका 7.26 kg होता है और महिलाओं के लिए 4 kg होता है। विकल्प आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की? रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प भरें, यानी जल शक्ति अभियान का नाम क्या था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कैच द रेन था। क्या था? कैच द रेन। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का सत्रिया नृत्य किससे प्रेरित है? तो जो है असम में सत्रिया नृत्य होता है, यह आपके भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। विकल्प सी सही है, भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? यानी नियंत्रक और महालेखा परिषद का या नियंत्रक महालेखा परिषद के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई नगाई नी, ध्यान रखिएगा क्या है? लुई नगाई नी किस राज्य के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यह मणिपुर के लोग जब बीज बोते हैं तो यही महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? लुई नगाई नी। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला प्रश्न है, कलामंडलम रमनकुट्टी नारायण को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, इन्हें जो है कथकली के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वाल के नाम से जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जानते हैं।
जवाब है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ जी को द वाल के नाम से जाना जाता है। यहीं हरभजन सिंह की बात करें तो इनके बारे में बार बार पूछा जाता है, इन्हें जो टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी, जवाब है ऑप्शन सी, यह है आपके गोवा का एक नृत्य है घोड़े मोदनी। अगला प्रश्न है, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है, यह कौन से महीने में मनाया जाता है? देखिए असम में 3 प्रकार के बिहू उत्सव होते हैं जिसमें कटी बिहू की बात की जा रही है। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कितने राशि दी जाती है? जवाब हो जाएगा, इसमें जो है एक ताम्रपत्र दिया जाता है और अंगवस्त्र के साथ 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से हमने जो है 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इससे पहले जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। क्वेश्चन दिया गया है, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है भारत का। अगला प्रश्न है, राधा श्रीधर ने 2018 में कौन सी संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता था? राधा श्रीधर ने, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम में जो है संगीत नाटक अकादमी जीता था। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? यानी कथकली कहाँ का जो है नृत्य है? जवाब आता है आपका ऑप्शन बी, यह है आपके दक्षिण भारत में, यानी केरल के जो है वाला एरिया है वहां पर जो है कथकली फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मोपिन, ध्यान दीजिएगा, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोपिन जो है अरुणाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। अगला प्रश्न है, ब्रोबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ब्रोबोर्न, जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, महाराष्ट्र में यह स्थित है। ऑप्शन सी कहां पर? महाराष्ट्र में यह स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए, कुल 2 चरणों में जो है 2011 की जनगणना संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? तो यह है जो है आपका वन्नाडी पुडियाविटिल और धनंजय और शांता धनंजय। ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब दिख रहा है लेकिन यह जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, फसल उत्सव नबन्ना, ध्यान रखिएगा, फसल उत्सव नबन्ना जो है किस राज्य में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है नबन्ना उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छोलिया नृत्य जो है आपके उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसको दिया जाता है?
आप लोग जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये किसको दिया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी टीम के जो कोच होते हैं उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ई कृष्ण अय्यर, जवाब है ऑप्शन डी, यह है आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा, जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, बथुकम्मा जो है आपके तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब कुल जो है 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? जवाब है ऑप्शन ए, बिहार की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धांगरी गाजा, ध्यान रखिएगा, धांगरी गाजा कहां का लोक नृत्य है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह है आपके महाराष्ट्र का लोक नृत्य है धांगरी गाजा। अगला प्रश्न दिया गया है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध हैं? यानी जो है किस नृत्य शैली के लिए इनको जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? सोनपुर मेला जो है पशुओं के लिए होता है और यह भारत के राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में लगता है। कहां पर लगता है? बिहार, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन से वर्ष में बंबई में हुई थी? ये क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। अब यह किस सन में हुई थी? जवाब है 1867 में हुई थी। यहां से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 1867 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का 2 मुख्य उद्देश्य थे? कौन कौन 2 जो है उद्देश्य बनाया था? पहला आत्मनिर्भरता बनाना और दूसरा जो है गरीबी को हटाना। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद योजना आयोग को हटा दिया गया, उसके जगह पर नीति आयोग ला दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार यह अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। जवाब बनेगा ऑप्शन बी, मनिका बत्रा जी जो हैं यह आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? डाला पूजा। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, छठ पूजा को ही डाला पूजा कहते हैं। विकल्प डी सही होगा। हालांकि अब छठ पूजा जो है पूरे भारत में जो है हर्षोल्लास से मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा का जो है लिंगानुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न है छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो आप लोग जानते हैं छठ पूजा में जो है आपके किसकी पूजा की जाती है? जवाब बनेगा ऑप्शन ए, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? आप लोग जानते हैं लुड्डी भी होता है, गिद्धा भी होता है, भांगड़ा भी होता है, लेकिन लावड़ी जो है यह महाराष्ट्र में होता है, न कि पंजाब। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आप लोग जानते हैं स्टंपिंग किया जाता है किस खेल में? क्रिकेट में किया जाता है। जवाब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिकेट में जो है स्टंपिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह जो है 2014 में शुरू की गई थी। बीजेपी की सरकार जैसी बनी थी, मेक इन इंडिया पर जो है जोर दिया गया था। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? यानी किस नंबर पर आबादी में जो है बिहार आता है? इसका जवाब है तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार। विकल्प यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है जागोई और चोलोम, ध्यान रखिए, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? इसका जवाब है यह जो है मणिपुरी के अंतर्गत आते हैं। कौन? जागोई और चोलो। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन वर्ष कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सन 2014 में जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यह जो है केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? कौन सा? सोंगक्रांग त्योहार। जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? जवाब है ऑप्शन बी, 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? मिरानी सारा भाई हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, ये सभी जो है आपके कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ऑप्शन यहां से जो है सी सही हो जाएगा। खासकर जो है भरतनाट्यम में जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, मटकी नृत्य।
मटकी नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश के मालवा जो वाला जो क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? यानी कौन से ऐसे नर्तक हैं जो कथकली करते थे? कथकली वही केरल वाला। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुंचू कुरूप। कुंचू कुरूप जो है यह कथकली से संबंधित है। आगे देखते हैं, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हालड़ा उत्सव, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहां उन्होंने किसे कहा जाता है? यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जवाब बनेगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले जी ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव व प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, कौटिल्य को कहा जाए या जो है चाणक्य कहा जाए, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर, जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है चैत्र महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलामेल, ध्यान रखिएगा, अलामेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? इसका जवाब है, यह जो है भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन यहां से आपका ए सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो है बिहार की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? जवाब है मिल्खा सिंह जी को जो है भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। 200 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कौशल भारत मिशन को किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो इसे जो है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। विकल्प आपका सी सही बनेगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी, ध्यान रखिएगा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, तो यह जो है आपके भरतनाट्यम में कई सारे पुरस्कार जीते हैं। विकल्प आपका ए सही होगा। इस तरह से हमने जो है स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।